हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज अपना लोग वही सवाल को सॉल्व करते हैं जो आप लोग को पिछले लेक्चर में सवाल दिया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग ये सब सवाल बना लिए होंगे। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो बस आप ध्यान से इन सभी सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल में क्या है, वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को अपना लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना लोग का काम है कॉमन चीज को देखना। ठीक है, तो अच्छा एक चीज देखिए, इसमें इसके कारण से इसके स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। यहाँ पर बात करें तो इसके वजह से, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर इसके वजह से। तो अगर अपना लोग कॉमन देखे, सब में कॉमन क्या है, तो सब में देख रहे हैं कि ये चीज है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें भी ये चीज है और इसमें भी ये चीज है और यहाँ पर इसमें भी ये चीज है। ठीक है, यानी कि अब जो इसमें इफेक्ट पड़ रहा होगा वो बाकी के कारण हो रहा है। तो बाकी अगर देखें, ठीक है, बाकी आप देखिएगा तो इसमें ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप ये काम कर रहा है प्लस आई का। ठीक है, और यहाँ पर ये ग्रुप काम कर रहा है माइनस आई का। यहाँ पर ये ग्रुप भी काम कर रहा है माइनस आई का, और यहाँ पर ये काम कर रहा है माइनस आई का, और ये CH2 काम कर रहा है प्लस आई का। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ध्यान है आपको, ये क्या है, ये है CHO, इसका माइनस आई, ठीक है, अब प्लस ये CH2 जो है ये इसका प्लस आई। ओवरऑल यहाँ पर होता है माइनस आई। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम ऐसे कर दें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर देते हैं। ये ग्रुप, इस ग्रुप का क्या है, माइनस आई। तो चलिए, तो ओवरऑल अपना लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्लस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, प्लस आई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए। ठीक है, ये बात तो पता चल गया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए। अब बात आता है बी, सी और डी में। तो बी में सी डबल बॉन्ड के कारण, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के कारण, और वहाँ पे एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा घटा रहा होगा, वो सबसे ज़्यादा खींचेगा। तो चलिए ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, डी सबसे लास्ट में आ गया। बी और सी में सी आएगा इसके बाद, और फिर यहाँ पर बी। चलिए ये ऑर्डर रहा आपका। चलिए ऐसा ही ऑर्डर आप लोग का भी आया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, और जिसका नहीं आया हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड का बहुत नीचे आ जाता है माइनस आई, तो बहुत कम खींचेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये खींचेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये एल्डिहाइड वाला खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा ये खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, तो इसीलिए सबसे कम। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला खींचेगा डबल बॉन्ड से ज़्यादा, तो उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये तो डोनेट करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर में भी अब रिंग वाला सवाल आ गया। तो सिंपल सा बात है, अपना लोग को डिस्टेंस DNP से मतलब है। किससे मतलब है, DNP से, डिस्टेंस नंबर पावर। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, हाँ ये चौथा और ये चौथा। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले ग्रुप को पहचानिए, प्लस आई है या माइनस आई है। तो ये क्या है, माइनस आई, ये भी क्या है, माइनस आई, ये क्या है, प्लस आई, माइनस आई, और ये भी माइनस आई। चलिए अब बात आता है प्लस आई और माइनस आई में। तो प्लस आई क्या करता है, बढ़ाता है, माइनस आई घटाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जिसमें प्लस आई होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें प्लस आई होगा। ठीक है, तो प्लस आई किसमें, सी में, तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब चलिए, अब आता है सब में तो माइनस है, माइनस आई है। तो अब डिस्टेंस देखते हैं, पहले तो डिस्टेंस देखेंगे। इस दोनों में 3 नंबर पे लगा हुआ है। तो अब पहले ये ए और बी में कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। ये ज़्यादा खींच रहा होगा और ये कम खींच रहा होगा। ठीक है, तो ये कम खींच रहा होगा तो ज़्यादा स्टेबल कर रहा होगा इसके तुलना में। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों में डिस्टेंस बराबर है, तो नंबर देखेंगे, नंबर ये है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा खींच रहा होगा। तो ये ज़्यादा खींच रहा होगा तो ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा, तो ये कम अनस्टेबल कर रहा होगा। तो ये आएगा डी यहाँ पे, और फिर ई आएगा यहाँ पे। और एक मिनट रुकिए, गड़बड़ा गया।
ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? C। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है? तो यहाँ पे 3 नंबर पे है, यहाँ पे 4 नंबर पे, तो ये ज़्यादा खींच रहा है, तो इधर ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा। चलिए, इन दोनों में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है? B। इससे कम A। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में ज़्यादा अनस्टेबल कौन है? E। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खींच रहा है, तो उसके बाद आएगा E, फिर आएगा D, फिर आएगा C। अब बात आपको समझ में आया? C सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, फिर उसके बाद D हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम है अनस्टेबल कर रहा होगा ना। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब छठा नंबर पे देखिए, ये भी -I ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन भी -I, नाइट्रोजन भी -I, ऑक्सीजन भी -I, नाइट्रोजन भी -I। ठीक है, तो ज़्यादा कौन खींच रहा होगा? जिसका डिस्टेंस कम होगा, तो डिस्टेंस तो A और B का कम है। A और B में अब इन दोनों में कौन ज़्यादा? तो ऑक्सीजन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा खींच रहा होगा, तो कम स्टेबल। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल A, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल A, फिर B। अब इधर इस दोनों में अब कौन ज़्यादा खींच रहा है? ये O, तो फिर C और सबसे ज़्यादा D। देखिए सिंपल था ये, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? D। यस, चलिए हो गया। अब अपना लोग 7 नंबर में चलते हैं। देखिए ये कार्बोकेटायन था, ये फ्री रेडिकल है, कुछ डिफरेंस से नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। दोनों की स्टेबिलिटी को +I बढ़ाएगा और दोनों की स्टेबिलिटी को -I घटाएगा। कौन कौन? कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंटरमीडिएट है, तो दोनों की स्टेबिलिटी को +I बढ़ाएगा, -I घटाएगा। चलिए अब सवाल पे आते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे है, इसमें भी यहीं पे है, इसमें सब में डिस्टेंस बराबर है। चलिए ये क्या है? +I, ये क्या है? +I, ये क्या है? +I, और ये क्या है? -I। यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है? तो यहाँ पर +I, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा? यहाँ पर देखिए T है, यहाँ पे D है और यहाँ पे H है, तो T वाला का सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया A, फिर B, फिर C। अब बात आता है यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो खींचने वाला है, तो ये तो घटा रहा होगा, तो फिर D और सबसे लास्ट में E। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर अपना लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अब अपना लोग देखते हैं, जिसमें जैसे कि अपना लोग वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में जो देख रहे थे रूल 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप याद कीजिए, अभी जो अपना लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें अपना लोग क्या पढ़े? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में अपना लोग पहला रूल क्या पढ़े थे? पहला रूल पढ़े थे कि व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, वहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में। तो सेम यहाँ पर भी वही रूल पढ़ रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, आपको तो पता ही है कि ये CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो अपना लोग को तो पता ही है कि ये कार्बन क्या है, यहाँ पे sp3 है, ये कार्बन क्या है? sp2 है, और ये वाला कार्बन क्या है? sp कार्बन है। ये बात तो पता ही है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो कि यहाँ पर अपना लोग एक और बात जानते हैं कि ये जो परसेंटेज S कैरेक्टर होता है sp3 में कितना होता है? 25%। sp2 में कितना होता है? 33.33%। और sp में कितना होता है? 50%। ये बात भी अपना लोग को पता है। और अपना लोग ये भी जानते हैं कि ये जो परसेंटेज S कैरेक्टर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यानी कि परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है कि अगर ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाला और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। किसका? ट्रिपल बॉन्ड वाला का, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड।
तो आप जानते हैं एक बात और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज, याद रखिएगा निगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। चलिए, तो उसी कॉन्सेप्ट का अपना लोग ये पहला रूल में यूज किए हैं, क्या चीज की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट होगा, जैसे आप देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड वाला और ये सिंगल बॉन्ड वाला, तो अपना लोग जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ ये वाला स्पेसी होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 क्या कहता है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा तब अपना लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन कैसे पता लगाएंगे, तो वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल है, यहाँ पर देखिए ये वाला, फिर यहाँ पे ये, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है ना, तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है। तो आप एक चीज देखो, ये ग्रुप जो होता है, ये ग्रुप यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप किस तरह से काम करता है, प्लस आई की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप भी किस तरह से काम करता है, प्लस आई के तरह, और ये ग्रुप भी किस तरह से काम करता है, प्लस आई के तरह, ठीक है। उसी तरह बात करें इसमें, तो ये ग्रुप किस तरह से काम करता है, प्लस आई के तरह, ये ग्रुप भी किस तरह से काम करता है, प्लस आई के तरह, और ये वाला ग्रुप भी किस तरह से काम करता है, प्लस आई के तरह, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कौन सा ग्रुप है, तो आप ध्यान दो, यहाँ पर ये जो ग्रुप है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये है CH2 CH3, यहाँ पर ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, यहाँ पर तीनों तरफ ये और ये तीनों मिथाइल है। तो ये देखिए, चाहे आप ध्यान दो, चाहे CH2 CH3 हो या फिर CH3 हो, ये सब किस तरह से काम करता है, प्लस आई के तरह काम करता है, ठीक है। और प्लस आई का मतलब क्या होता है, प्लस आई का मतलब आप क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या आप समझते हो प्लस आई का मतलब, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस माइनस को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ध्यान देना बात पे आप, इस इलेक्ट्रॉन को माइनस इस निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो निगेटिव चार्ज है इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक तो इधर से मिल रहा है और इधर से, दोनों तरफ से मिल रहा है। और अगर हम इस निगेटिव चार्ज का बात करें तो इसको इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है। इस निगेटिव चार्ज को तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो आपको तो एक बात पता है कि चार्ज को यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है इसको ये सब स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, ठीक है। देखिए हम क्या चाहते हैं, यहाँ से निगेटिव चार्ज को हटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, और कम करने के लिए अपना लोग को खींचना पड़ेगा। तो खींचने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डोनेट करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, ये भी प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो यहाँ पर चार्ज हम बढ़ा रहे हैं, जबकि हमको चाहिए क्या, चार्ज को घटाना चाहिए था। तो ये अनस्टेबल हो रहा है और ये भी अनस्टेबल हो रहा है, ये भी अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन हो रहा है तीनों अनस्टेबल, लेकिन ये 3 तरफ से हो रहा है, ये 2 तरफ से हो रहा है और ये 1 तरफ से हो रहा है। तो ज़्यादा अनस्टेबल ये हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, पहला वाला, फिर ये सबसे कम स्टेबल ये। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। देखिए ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो वहीं लिखा हुआ यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज 1 डिग्री का
फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला रूल क्या है कि इफ रूल 1 और रूल 2 फेल, ठीक है, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बात नहीं बने और ये डिग्री पर बात नहीं बने, तब क्या करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि ये सब आपको इसमें आ जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे ध्यान दो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, ये एनायन ये कार्बन आयन, बात बराबर है। तो ये क्या होगा, देखो कार्बो एनायन मतलब आप जानते हो कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला का स्टेबिलिटी अपना लोग पता करना चाहते हैं। तो निगेटिव चार्ज जब है तो उस निगेटिव चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। हम हमेशा चाहते हैं कि चार्ज को कम करे। चार्ज को कम करने के लिए अगर निगेटिव चार्ज को कम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे वो कम करता है। तो स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि -I इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को -I वाला बढ़ाएगा और +I वाला घटाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला रूल है DNP रूल। DNP रूल तो आप लोग जानते हो, डिस्टेंस नंबर पावर। क्या चीज जानते हो आप, डिस्टेंस नंबर पावर। और अगर बात करें अपना लोग क्या चीज का, प्रायोरिटी ऑर्डर का, बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर का, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है किसका, डिस्टेंस का, फिर किसका प्रायोरिटी है, नंबर का, और सबसे लास्ट में कौन आता है, पावर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, डिस्टेंस का, फिर नंबर का, फिर पावर का, सबसे लास्ट में पावर। पावर से हमको मतलब नहीं है, अगर मान लीजिए मेरा काम डिस्टेंस से बन जा रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर नंबर से, अगर फिर पावर से लास्ट में। तो ये यूज कैसे होता है, तो अगर मान लीजिए अपना लोग को 2-3 कार्बो एनायन दिया हुआ रहेगा और उसमें देखना रहेगा स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस किसका, तो -I या फिर +I का। तो अगर मान लीजिए डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है, तो नंबर देखेंगे, नंबर भी सेम रहेगा, तब जाके पावर देखेंगे। इस तरह वैसे सवाल में आपको ये बात समझ में आ ही जाएगा। चलिए पहला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो इसको अपना लोग को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब पहले कम वाला फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको बनाइए। और ये वाला तो आप लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो आप क्या कीजिए, इसको पहले एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और फिर सवाल बनाइए। चलिए तो आप लिख लिए होंगे, अब सवाल बनाइए आप लोग। यहां पर देखिए, तो अगर हम कॉमन पार्ट देखना चाहे तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट लगता है सब में है, नहीं, ये वाला पार्ट इसमें भी है और ये वाला पार्ट इसमें भी है ना। चलिए बहुत बढ़िया। जब कॉमन पार्ट आपको दिख गया तो उसके बाद आप देखिए कि इन दोनों, इसमें तो कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ये वाला ग्रुप, ठीक है, जिसको अपना लोग CH3 बोलते हैं, मिथाइल। ये क्या है, CH3 है। ये क्या है, इथाइल, C2H5। देखिए यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप को बोलते हैं इथाइल, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर C2H5। अच्छा चलिए, ग्रुप लगा हुआ है, छोड़िए, ये भी +I और ये भी +I। दूसरा बात, ये भी सेकेंड नंबर पे, ये भी सेकेंड नंबर पे। अच्छा एक बात बताइए, +I जो है निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को घटाता है कि बढ़ाता है, घटाता है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पर है इथाइल, कौन ज़्यादा घटाएगा, तो ज़्यादा घटाएगा इथाइल। तो इन स्टेबिलिटी को, यानी कि ज़्यादा स्टेबल इसमें ये होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कौन, A, फिर होगा B और सबसे कम C। चलिए आपको ये बात समझ में आया ना, सबसे कम स्टेबल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहा है इसको, ठीक है, ये कम डोनेट कर रहा है और ये ज़्यादा डोनेट कर रहा है। चलिए हो गया आपको। चलिए अब इसी में पहला, अब ऐसे ही सवाल अपना लोग देखते जाएंगे, यही सब सवाल में यही आपको पूछेगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। सारा और भी बहुत सारा सवाल करेंगे, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। चलिए
तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इन सवाल को आप लोग बनाइए, ठीक है। चाहे गलत हो या सही, आप लोग पहले इन सवाल को बनाइए, फिर उसके बाद आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो चलिए आप लोग सवाल बना लिए होंगे। आप लोग इस जितना भी एक तो कितना सवाल दिया हुआ है, 5 सवाल दिया हुआ है। एक तो पहले बता दें 4 सवाल दिया हुआ है। तो इसमें आपको कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी पता करना है। तो चलिए, अच्छा आपको थोड़ा सा बेसिक आपको याद दिला दूं कि कार्बो एनायन का जो स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। यानी कि कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई ग्रुप का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप का। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आई ग्रुप जो है, माइनस आई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो ग्रुप कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और प्लस आई ग्रुप जो है कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा बढ़िया माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन आपको याद रखना है डीएनपी रूल को भी साथ में, क्योंकि कितना भी बढ़िया ग्रुप हो और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा बीच में गैप, तो वो तो उतना इफेक्टिव होगा नहीं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी सवाल बनाइए तो आप डीएनपी रूल को ध्यान में रख के बनाइए, और प्लस आई माइनस आई को रख के बनाइए। आपको सारा सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपका क्या है, ये वाला। तो आप क्या करिए, कोई भी सवाल बनाइए तो आप कॉमन पार्ट को पहले सर्कल कर लीजिए। तो कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला इसमें कॉमन पार्ट है। चलिए ये वाला पार्ट सब में कॉमन है ना। ये वाला पार्ट जो है सब में क्या है, कॉमन है। तो चलिए कॉमन पार्ट तो अपना लोग को मिल गया। अब ग्रुप पता करते हैं कौन कैसा ग्रुप है। ध्यान दीजिए, क्लोरीन भी माइनस आई ग्रुप है, OH भी माइनस आई ग्रुप है, OCH3 भी माइनस आई ग्रुप है, और NH2 भी माइनस आई ग्रुप है। चलिए ग्रुप तो सब सेम टाइप का है। अच्छा आप डीएनपी रूल को ध्यान में रखिए। तो डीएनपी रूल को डिस्टेंस नंबर पावर, तो डिस्टेंस देखिए पहला दूसरा तीसरा नंबर पे, ये भी थर्ड नंबर पे, ये भी, मतलब डिस्टेंस ठीक है, नंबर भी सब सेम है। अब पावर देखते, तो पावर में आप ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा पावर होता है क्लोरीन का इन सब में। ये OH, OR, NH2 और Cl सब में से सबसे ज़्यादा पावर किसका होता है, क्लोरीन का। अगर आपको ऑर्डर याद है, आपको देखिए अगर आपको ऑर्डर याद होगा तो ऑर्डर में सबसे पहले था O पर निगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। फिर था N पर सबसे पहले था क्या चीज़, O पर पॉजिटिव वाला पार्ट था, फिर N पर पॉजिटिव वाला पार्ट था, ये तो चार्ज पार्टिकल हो गया। फिर न्यूट्रल में क्या था, NO2, कौन था, NO2 और CN वाला पार्ट था। चलिए उसके बाद क्या था, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन, फिर OR, OH। तो चलिए तो सबसे पहले ये हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा A, फिर हो जाएगा आपको C, फिर हो जाएगा B, और लास्ट में हो जाएगा D। चलिए ये रहा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब दूसरा सवाल पे आते हैं। तो दूसरा सवाल में भी आप क्या कीजिए, कॉमन पार्ट को सर्कल कर लीजिए। तो कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है ना। चलिए तो कॉमन पार्ट अपना लोग सर्कल कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है कि ग्रुप पता करते थे। ये भी क्या है, माइनस आई ग्रुप है, ये भी क्या है, माइनस आई ग्रुप है, ये भी क्या है, माइनस आई ग्रुप है, और ये भी माइनस आई ग्रुप है। चलिए सब तो माइनस आई ग्रुप है। अब अपना लोग डीएनपी रूल को लाते हैं सामने में। तो डीएनपी मतलब डिस्टेंस नंबर पावर। तो डिस्टेंस ये भी थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, और थर्ड। डिस्टेंस ठीक है, नंबर ठीक है, तो डायरेक्ट पावर पे पहुंचते हैं। तो पावर में सबसे ज़्यादा पावर NO2 का है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर NO2 के बाद CN, तो चलिए D आ गया। फिर CN के बाद इन दोनों में ये आ जाएगा C, और लास्ट में आ जाएगा B। तो चलिए आपको फिर से ये सवाल कितना आसान है, अगर आपको ऑर्डर ध्यान में रहता है तो नहीं। चलिए अब 4th नंबर सवाल करते हैं। क्या है, कॉमन पार्ट को सर्कल करना है। तो कॉमन पार्ट सब में आपका ये रहा कॉमन पार्ट, ठीक है। चलिए सवाल आसान हो जाएगा, कितना बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप आप लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए अब क्या है कि यहाँ पर ये ग्रुप जो है ये है प्लस आई ग्रुप, फिर ये माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। चलिए अच्छा आप जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी को घटाता है।
तो सिंपल सा डिस्टेंस से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब सबसे पहले ये देखेंगे प्लस आई है तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, यानी कि सबसे शुरू में यही हो जाएगा। चलिए अब अपना लोग इधर देखते हैं, ध्यान से देखते हैं डीएनपी रूल को। तो डिस्टेंस सब में थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। पावर डीएनपी तो एन नंबर भी सेम है सब में, एक एक एक, मतलब एक एक ग्रुप लगा हुआ है। पावर देखिए, पावर इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है, NO2 का, फिर CN का और फिर इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A B, B के बाद D और फिर C। देखिए C सबसे ज़्यादा स्टेबल क्योंकि सबसे ज़्यादा खींचेगा, फिर D खींचेगा, फिर ये और फिर ये हो जाएगा। चलिए सवाल बन गया। अब चलिए इधर अपना लोग देखते हैं, इन सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोले थे आपको, सबसे पहले कॉमन पार्ट को सर्कल करना है ना। तो चलिए कॉमन पार्ट को सर्कल कीजिए, ये आपका कॉमन पार्ट है। चलिए कॉमन पार्ट को सर्कल करते जाइए, बहुत आसान हो जाएगा सवाल। अब डीएनपी रूल लगाइए, डीएनपी रूल लगाइए। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखिए सबसे पहले देखिए ये सेकेंड नंबर पे है, नहीं ये कहाँ पे है, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर। तो चलिए सेकेंड नंबर पे ये है और ये। अच्छा पहले ग्रुप पता कर लेते हैं ना, किस टाइप का ग्रुप है, नहीं तो चलिए ग्रुप पता पहले कर लेते हैं। ये -I ग्रुप है, यहाँ पर -I ग्रुप है, ये दोनों भी क्या है, -I ग्रुप है, ये भी -I ग्रुप है और ये भी -I ग्रुप है। तो सबसे पहले सब खींचेगा, सब खींच करके स्टेबल करेगा। और ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, जो ज़्यादा नज़दीक होगा। तो नज़दीक कौन है ज़्यादा, एक तो पहला नंबर और दूसरा C। A और C में ज़्यादा नज़दीक है ग्रुप। तो अब देखिए A में भी सेकेंड नंबर पे, C में भी सेकेंड नंबर पे, तो A और C में डिस्टेंस सेम है तो नंबर में C आ गया, तो C सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए फिर A हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं, अब देखिए B, D और E में अब डिस्टेंस सेम है तो नंबर देखेंगे तो D हो जाएगा। फिर अब इन दोनों में पावर इसका ज़्यादा है तो B और सबसे लास्ट में आ गया अपना E। सिंपल है। चलिए एक बार और इसको समझा दें। तो ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको, डिस्टेंस, नंबर, पावर। तो देखिए सब सेम टाइप का ग्रुप है तो डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस में A, ध्यान दीजिएगा A और C नज़दीक हो जाता है। तो अब देखिए इन दोनों में तो इतना तो पता है कि A और C बाकी से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब A और C में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप होगा, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया आपका C, फिर A। चलिए ये दोनों काम खत्म। अब ध्यान दीजिए B, D और E में डिस्टेंस सेम है तो नंबर में ये आगे निकल गया तो ये, फिर इन दोनों में तो ये ग्रुप ज़्यादा पावरफुल है तो फिर वो ग्रुप आ गया, नहीं। तो चलिए इस तरह से अपना ये हो गया। तो चलिए आप लोग लिखिए इसको 23 से, चलिए लिख लीजिए। चलिए आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके फिर से आप लोग सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या होगा, गलत ही होगा ना, तो अपना लोग फिर से उसको सही कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए तो सवाल को। तो चलिए आप लोग बना लिए हैं। फिर से वही सवाल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। तो फिर से अपना लोग को वही काम करना है, ये पता लगाना है कौन ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है और कौन ग्रुप स्टेबिलिटी घटाता है। तो आपको तो पता है कि -I ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और +I ग्रुप स्टेबिलिटी को घटाएगा। उसके बाद डीएनपी रूल को देख लेना है। तो चलिए पहले तो अपना लोग ग्रुप देखते हैं, इसमें कौन ग्रुप है, -I ग्रुप है। ये भी कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप है। ये भी कौन है, -I ग्रुप है, नहीं। और ये भी कौन सा ग्रुप है, -I ग्रुप है। ये भी -I ग्रुप है और ये भी -I ग्रुप है। चलिए सारा का सारा ग्रुप तो -I है, ये तो ठीक है। अब अपना लोग क्या करते हैं, कॉमन पार्ट को सर्कल कर देते हैं। ये रहा कॉमन पार्ट, ये रहा कॉमन पार्ट, इसमें ये रहा कॉमन पार्ट, ठीक है। और ये वाले में ये रहा कॉमन पार्ट। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्लोरीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, NO2, फिर इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों लगा हुआ है। इसमें फ्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें OH और इसमें CN लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अपना लोगों को डीएनपी रूल देखना है। तो डीएनपी देखे तो डिस्टेंस, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर पे किस में है,
इसमें 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 भी, और सेकंड, चलिए सेकंड नंबर पे यहाँ पर है, तो इतना तो पता है कि सेकंड नंबर पे है, तो ये तीनों ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इन तीनों में अब D के बाद N, देखिए DNP, तो डिस्टेंस तीनों में सेम है। ठीक है, इन तीनों में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और इधर जो है ये और ये इन तीनों में थर्ड नंबर पे है, तो इतना तो पता है कि इन तीनों से ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा। ठीक है, अब इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा, तो इसमें नंबर ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल C, फिर उसके बाद देखिए इसमें NO2 है, इसमें Cl है, तो NO2 और Cl में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, NO2 वाला, तो B, फिर से हो जाएगा A। अब इस साइड आते हैं, इस साइड डिस्टेंस तो सेम है, तो नंबर देखेंगे तो D वाला हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा OH और CN में CN हो जाएगा, OCN कितना नंबर है, F, और फिर उसके बाद OH वाला यानी कि E। चलिए देखिए कितना आसान है, क्या किए, सिंपल है कि सबसे पहले अपना लोग ग्रुप का टाइप पता किए कि प्लस आई है कि माइनस आई है। ठीक है, देखिए अगर प्लस आई रहता तो वो सबसे लास्ट में आ जाता, मतलब सबसे पीछे, सबसे कम स्टेबल। ठीक है, चलिए तो टाइप पता चल गया, उसके बाद क्या किए, उसके बाद डिस्टेंस देखे, तो डिस्टेंस देखे तो इधर वाला तीनों का सेकंड नंबर पे आया और इधर वाला तीनों का थर्ड नंबर पे आया, तो ये तीनों इन तीनों से ज़्यादा स्टेबल होगा। इन तीनों में ऑर्डर आपको पहले बता दिए C, B, A, फिर इन तीनों में आप ऑर्डर देख लीजिए। ठीक है, सिंपल है। अब चलिए ये करते हैं, 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आपको क्या जितना भी ये सर्कल है वो कॉमन है, और इसमें देखिए सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इसमें है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको, अच्छा पहले टाइप तो पता कर ले, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी क्या है, माइनस आई, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया A। क्यों, क्योंकि A में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर और थर्ड नंबर, देखिए उसके बाद ये है और ये है, इन तीनों में थर्ड नंबर पे है, लेकिन इसमें ज़्यादा ग्रुप है तो फिर E हो जाएगा, फिर इन दोनों में कौन हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, बच गया कौन, D। सिंपल है, अब सिंपल है, आप लोग करते जाइए अब सवाल को सॉल्व। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए 23 से। चलिए तो अब अपना लोग इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशन के तीसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अपना लोग पढ़ चुके हैं इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, ये सब अपना लोग पढ़ चुके हैं। अब चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट को अपना लोग कवर करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, इससे क्या पता चलता है, एसिड का स्ट्रेंथ, नहीं किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे अपना लोग कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है, और कौन एसिड किस एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे अपना लोग सिंपल उसके स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन अपना लोग लेते हैं, यहाँ पे HA और ये रिवर्सिबल का साइन H+ और इधर A-। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये एसिड है जो कि यहाँ पर क्या हुआ है, डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, ये रिवर्सिबल साइन इसके डिसोसिएशन को दिखा रहा है, और यहाँ पे ये रिवर्सिबल साइन का ये मतलब है कि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, और वैसे भी अपना लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एसिड के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक एसिड जो भी होता है वो तो वीक होता है, तो वो तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये डिसोसिएट हो रहा है। तो अब एक बात आप ध्यान दो कि यहाँ पर कैसे अपना लोग पता लगाएंगे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। तो यहाँ पर देखो, ये एसिड जो है ये डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है, एनायन दे रहा है, और इस एसिड के डिसोसिएशन से ये एनायन बना, तो इस एनायन को अपना लोग बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो निगेटिव वाला पार्ट है जिसको अपना लोग एनायन बोल रहे हैं, ये एनायन जितना ज़्यादा बनेगा, ध्यान देना रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ये चीज़ जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा ये वाला मतलब एसिड डिकम्पोज होगा। मतलब एसिड जितना ज़्यादा डिकम्पोज होगा उतना ज़्यादा ये बनेगा, और जितना ज़्यादा ये बनेगा उतना ज़्यादा ये भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड के डिकम्पोजिशन से ना ये दोनों पार्ट मिल रहा है, तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ज़्यादा डिकम्पोज होना चाहेगा। आप बात समझ रहे हो, ये चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उतना ज़्यादा बनना चाहेगा ना। कोई भी चीज़ क्या होता है, जो स्टेबल होता है वो चीज़ और बनना चाहता है, तो
तो जब ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये और बनना चाहेगा, इसको और बनने के लिए एसिड को डिकम्पोज होना पड़ेगा, और एसिड डिकम्पोज होगा तो साथ में H+ आयन भी बनेगा। मतलब कि ये जितना ज़्यादा बढ़िया, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो आप सिंपल सा बात आप ध्यान में रखो, क्या चीज़ कि Sta स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। आप इस बात पे ध्यान दो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज़्यादा होगा। और एनायन किसको बोल रहे हैं यहाँ पे अपना लोग, कंजुगेट बेस को। तो ये चीज़ जितना ज़्यादा होगा तो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। नहीं, H+ आयन का क्या होगा, कंसंट्रेशन वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, उतना ज़्यादा ये बनेगा, ठीक है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड उतना बढ़िया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप सिंपल क्या समझ रहे हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसका, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का। चलिए अब अपना लोग Ka और pKa के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। Ka और pKa के टर्म में अपना लोग बात करें तो अपना लोग जानते हैं कि एज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, देखिए जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम भी मूव करेगा फॉरवर्ड, नहीं, तो इस बात को आप लिख लीजिए कि एज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेज, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जैसे ही बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, मूव कर जाएगा प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। समझ रहे बात को, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम उतना ज़्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है Ka, ठीक है, ऐसे आप ऊपर मिलके Ka, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब Ka होता है। तो ये होता क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी कि H+ आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, और A- आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट यानी कि Ha का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना Ka का वैल्यू होगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, Ka का वैल्यू, क्या चीज़ का वैल्यू, Ka का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और Ka का वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा यानी कि उतना वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो उतना स्टेबिलिटी होगा किसका, एनायन, मतलब एनायन का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। क्या बोले, एनायन का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, या फिर एनायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, यानी कि सिंपल आप क्या बोलो कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब Ka का वैल्यू क्या देख रहे हो आप कि एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka। अब pKa देखते हैं, तो आप अपना लोग क्या जानते हैं कि pKa जो होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ क्या चीज़, Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka, अपना लोग तो यही जानते हैं। तो इसका मतलब ये निगेटिव में है, तो इसका मतलब Ka बढ़ेगा, इसका मतलब क्या चीज़ कि Ka बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, pKa क्या होगा, घटेगा, नहीं, ठीक है। तो फाइनल रिलेशन जो आता है, ध्यान देना, वो क्या आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, फाइनल एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्टेबिलिटी ऑफ, या ऐसे चलो यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है, इसी में मिला देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, Ka का, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, pKa का, ठीक है। तो चलिए इस सब बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगर pKa का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, उतना बढ़िया एसिड नहीं होगा, उतना खराब एसिड होगा। और Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिख लीजिए और फिर अपना लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपना लोग इसको इंडक्टिव से रिलेट करते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से इसको रिलेट करते हैं। तो अपना लोग क्या जानते हैं कि स्टेबिलिटी, ये जो अपना लोग क्या जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बोलिए या फिर एनायन बोलिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो उसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको अगर बोले कि प्लस आई उसको स्टेबल करेगा या माइनस आई, तो आप क्या बोलोगे कि जो भी एनायन होता है उसको कौन स्टेबल करता है, उसको स्टेबल करता है माइनस आई, और डीस्टेबलाइज कौन करता है, प्लस आई। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्या चीज़ के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इसको स्टेबलाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी पता करना रहेगा तो इस माइनस आई के वजह से, ठीक है, बढ़ेगा और प्लस आई की वजह से घटेगा। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर आपको सवाल करवाते हैं। नहीं तो एक सवाल भी आप लोग देख लीजिए यहीं पे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है और आपसे हम पूछ रहे हैं क्या चीज़, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं और आप लोग क्या कीजिएगा उसको अरेंज कीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला में देखिए ए में है CH4, बी में है NH3, सी में है ये H2O और डी में है HF, ठीक है। तो इसका आप इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। चलिए कीजिए। तो सिंपल बात क्या है कि जैसे ही अपना लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले इसको एनायन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एनायन में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे, तो H+ लूज करवा दीजिए। तो H+ जैसे ही आप यहाँ से H+ को लूज करवाइएगा तो क्या बनेगा, CH3 माइनस ये क्या बनेगा H+ अगर मान लीजिए लूज कर देगा तो क्या बनेगा NH2 माइनस ये क्या बन जाएगा OH माइनस और ये क्या बन जाएगा F माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे, यानी कि ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस, ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसका स्टेबिलिटी देख लीजिए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, फ्लोरीन पे माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, यहाँ पे कार्बन पे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसमें फ्लोरीन पे माइनस है। तो सेकेंड पीरियड, अगर पीरियड में बात करें, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात पर भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने जा रहे हैं। क्या चीज़ कि अगर अपना लोग पीरियड में देखें स्टेबिलिटी, ठीक है, तो क्या होता है पीरियड में, पीरियड के लिए अपना लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं और ग्रुप के लिए साइज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल। तो ये आया एनायन का स्टेबिलिटी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सबसे बढ़िया एसिड ये है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी का है। तो ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को भी लिखिए और ये वाला पार्ट भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए 23 लिखिए। तो चलिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, गलती हो या सही आप लोग पहले सवाल को सॉल्व कीजिए फिर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो चलिए आप लोग को सॉल्व कर लिए होंगे। अपना लोग को तो पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमको क्या करना है, उसको कंजुगेट बेस में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कीजिए कंजुगेट बेस में। तो ये आ जाएगा F पे माइनस, ये आ जाएगा क्या चीज़ Cl पर माइनस, ये आ जाएगा Br पर माइनस और ये आ जाएगा I पर माइनस। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है। और ग्रुप में स्टेबिलिटी क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, साइज पर। ग्रुप में जो है स्टेबिलिटी साइज पर डिपेंड करता है। तो साइज में सबसे ज़्यादा आयोडीन है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर लास्ट में फ्लोरीन। तो
अपना लोग का जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा वो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, HI का, फिर HBr का, फिर HCl का और सबसे कम HF का। ठीक है, तो चलिए ये आया अपना लोग का ये पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा भी वही है, तो इसको भी कंजुगेट बेस में कन्वर्ट कीजिए। कैसे, तो H माइनस को रिमूव करवा करके, सॉरी हाइड्रोजन आयन को इसमें से निकाल करके, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे देखो तो ये Sp, ये Sp2, ये Sp3, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Sp और इस पर Sp पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि C फिर B फिर A। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। ये देखिए ये IIT में पूछा गया सवाल है, तो इसको देखते हैं। इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ अपना लोग को पता करना है, तो क्या करना है, सिंपल सा बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है तो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप क्या करो कि यहाँ से H प्लस को, ठीक है, रिमूव करना है, तो कहाँ से, तो N से, O से, यहाँ पे इस कार्बन से, यहाँ पे इससे, तो चलिए क्या बन जाएगा ये CH3 NH पर माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 O पर माइनस, यहाँ पर क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 पर माइनस। तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान दो, क्या चीज़, अगर आप डायरेक्ट अगर इसका ऑर्डर बताओगे तो बोलोगे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर सबसे ज़्यादा पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा A हो जाएगा B। फिर आप बोलोगे ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, तो आप बोलोगे A। फिर आप बोलोगे ये Sp है, ये Sp3 है, तो C, और लास्ट में आप D बोलोगे, और यहीं पर आप गलत हो जाओगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि कार्बन Sp जो होता है वो नाइट्रोजन Sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन Sp3 है और कार्बन क्या है Sp है, तो यहाँ पर C ज़्यादा होगा A से। क्या बोल रहे हैं, ये C ज़्यादा होगा A से। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना, सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये वाला, यानी कि B, सबसे ज़्यादा B। ठीक है, उसके बाद आप बोलते A, लेकिन होगा कौन, C, कौन होगा C, फिर A, और लास्ट में हो जाएगा D। चलिए ये वाला सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस बात को याद रखना है, स्टार कर लो इस पे, आप इसको याद रखोगे। चलिए तो आप लोग सबसे पहले इसको लिखिए, तो ऐसे तो चलिए आप लोग फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता है गलत बने या सही बने, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा सही बने। ठीक है, तो चलिए बनाइए। चलिए तो आप लोग बना लिए होंगे, तो अब अपना लोग भी ध्यान देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। क्या सब में अपना लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए आपको सिंपल बताया कि कंजुगेट बेस बनाइए, फिर उसका स्टेबिलिटी पता कर लीजिए। तो कंजुगेट बेस पता बनाने के लिए आपको H+ को रिमूव करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये H+ गायब हो गया तो इस पर माइनस, ये H+ गायब तो माइनस, H+ गायब तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस माइनस के बाद देखिए यहाँ पे देखिए सब में ये पार्ट कॉमन, इसमें क्या लगा हुआ, इथाइल, इसमें मिथाइल, इसमें H, तो ये तो स्टेबिलिटी बढ़ा ही, स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, A, फिर B, फिर C। क्यों, क्योंकि ये देखिए प्लस आई लगा हुआ है ना, ये ग्रुप कैसा है, प्लस आई है, ये भी कैसा है, प्लस आई है, तो इन दोनों में ये ज़्यादा प्लस आई शो करता है, ये ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, सिंपल है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है तो कंजुगेट बेस बनाइए, उसके लिए आपको H+ निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल दीजिए, H+ निकाल दीजिए, यहाँ पर भी H+ निकाल दीजिए। ठीक है, अब ये H+ जाने के बाद ये जो बना ये कंजुगेट बेस है। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी, तो इसमें देखिए ये प्लस आई ग्रुप है, इसमें ये देखिए ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। ओवरऑल देखिए CH2NO2, तो ये दोनों मिलकर ओवरऑल ये जो है ये ओवरऑल शो करता है क्या चीज़, माइनस आई। ठीक है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो इसमें देखिए NO2, इसमें फ्लोरीन, इसमें क्लोरीन,
तो NO2 का सबसे ज़्यादा माइनस आई तो B सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन यानी कि C, फिर D और लास्ट में A। चलिए सिंपल है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, ये H+ है, कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। अब देखिए तीसरे कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई, इसमें 3 गो माइनस आई, इसमें 2 गो माइनस आई, इसमें 1 गो, इसमें नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन खींच रहा होगा, ये वाला, क्योंकि डिस्टेंस तो सब में बराबर है। देखिए DNP रूल का हम हमेशा ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा D, फिर फिर C, फिर B और लास्ट में A। तो चलिए इसी के साथ आज अपना लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में आपको कुछ और सवाल करवाएंगे, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर आपको लिखवाएंगे, और फिर अपना लोग बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।